अब हम चाणक्य इन डेली लाइफ किताब का अंतिम भाग देखेंगे। यह फैमिली लाइफ, विरासत और कृतज्ञता के बारे में है। आइए अपने सर्वेंट्स के मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। नौकर आपके घर के स्तंभ हैं। उनके बिना काम मुश्किल हो जाता है। आज नौकर शब्द की जगह हेल्प शब्द इस्तेमाल होता है। ये एक सम्मानित काम है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अनुशासन बनाए रखना भी ज़रूरी है। चाणक्य कहते हैं कि मजदूरी काम के लिए होती है, न कि बैठे रहने के लिए। अपने नौकरों को अच्छी सैलरी दें, पर सिर्फ काम के लिए। काम को परिभाषित करें, उनकी स्किल्स और अनुभव के हिसाब से पेमेंट तय करें। उन्हें ट्रेन करें, सपोर्ट करें। वे आपके गुलाम नहीं हैं, इंसान हैं। उनकी ईमानदारी देखें। अगर वे लंबे समय तक काम करते हैं तो उनके साथ ज़्यादा लचीले बने। उन्हें सैलरी, छुट्टियां और दूसरी मदद भी दें। कुछ नौकर परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। नौकरों का प्रबंधन करने के बाद चाणक्य बात करते हैं अच्छे लोगों की संगत की। दुनिया चुनौतियों से भरी है। घर ही वो जगह है जहां आपको सुकून मिलना चाहिए। अगर घर में शांति नहीं है तो लोग घर से दूर रहना पसंद करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया के दुखों में 3 चीजें राहत देती हैं: अच्छी संतान, समर्पित पत्नी और अच्छे लोगों की संगति। जब आप घर आते हैं और परिवार आपका स्वागत करता है तो सारी थकान मिट जाती है। अच्छे लोगों की संगत आपके घर में अच्छी ऊर्जा लाती है। शिक्षकों या बुजुर्गों से मिलें, उनकी बातों को सुनें, उन्हें अपने घर बुलाएं, उनकी जीवन कहानियों से प्रेरणा लें। अच्छे लोगों से मिलने के लिए साप्ताहिक शेड्यूल बनाएं। मंदिर, मस्जिद, चर्च या आश्रम जाएं। ऐसे क्लब से जुड़ें जो समाज सेवा करते हैं। जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं तो पूरा परिवार लाभान्वित होता है। अच्छे लोगों की संगत के बाद बात करते हैं फैमिली ट्रिप्स की। आजकल परिवार के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। फैमिली ट्रिप साथ समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों को शिक्षा देने का भी तरीका है। चाणक्य कहते हैं कि माता पिता को बच्चों को आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों देना चाहिए। फैमिली ट्रिप की प्लानिंग साथ मिलकर करें। बच्चों से उनकी पसंद पूछें, रिसर्च करें, टिकट और होटल बुक करें। यात्रा के दौरान बच्चों के साथ समय बिताएं। उन्हें अपनी बचपन की कहानियां सुनाएं। जगहों के महत्व के बारे में बताएं। ट्रिप का बजट बनाएं, पर कंजूसी न करें। वापस आकर बच्चों को ट्रिप के बारे में लिखने को कहें। उन्हें खर्चों के बारे में बताएं। चीनी कहावत है, इंसान 100 किताबें पढ़कर उतना नहीं सीखता जितना एक दिन यात्रा करके सीखता है। फैमिली ट्रिप्स के बाद चाणक्य के परिवार के 7 स्तंभ की बात करते हैं। हर परिवार की अपनी संरचना होती है। चाणक्य का सप्तांग मॉडल राज्य के लिए था, पर इसे परिवार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 7 स्तंभ हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। मुखिया जिम्मेदारी लेता है। लाइफ पार्टनर के बिना परिवार अधूरा है। बच्चे घर में खुशी लाते हैं। घर रहने के लिए शेल्टर है। फाइनेंस घर चलाने के लिए ज़रूरी है। रिश्तेदार आपका सपोर्ट सिस्टम है। दोस्त आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी स्तंभ कमज़ोर हो तो परिवार में तनाव आ सकता है। जब 7 स्तंभ मजबूत हों तो परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। परिवार के 7 स्तंभ जानने के बाद बात आती है परिवार उत्तराधिकार की। आपने अपना काम कर दिया है, अब आपको अपनी फैमिली सक्सेशन की प्लानिंग करनी है। आपके बाद परिवार का मुखिया कौन होगा? बिजनेस कौन संभालेगा? अक्सर बड़ा बेटा संभालता है, पर चाणक्य कहते हैं कि अगर इकलौता बेटा अनुशासित न हो तो उसे राजा नहीं बनाना चाहिए। बच्चों के प्रति प्यार आपको अंधा बना सकता है। महाभारत में धृतराष्ट्र ने यही गलती की थी। इतिहास से सीखें। क्षमता को महत्व दें, सिर्फ सीनियरिटी को नहीं। लीडर वो है जो सबका भला सोचे। लड़की भी उत्तराधिकारी हो सकती है। लंबी अवधि के बारे में सोचें। फैसले मुश्किल हो सकते हैं, पर सही फैसला लें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना था, जो एक गरीब परिवार से था, पर उसमें लीडरशिप की चमक थी। उत्तराधिकार के बाद बात करते हैं प्राइवेट स्पेस की। परिवार एक ग्रुप है, पर हर कोई इंडिविजुअल भी है। हमें अपनी प्राइवेट स्पेस की ज़रूरत है। एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी का सम्मान करें। बच्चों की तुलना दूसरों से न करें। चाणक्य कहते हैं कि अगर परिवार में प्यार न हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे रिश्तेदारों के साथ रहें जो आपसे प्यार करते हैं। हर किसी को वो स्पेस दें जिसका वो हकदार है। परेशान न करें। जब तक सलाह न मांगी जाए न दें। दूसरों की बात सुने, सिर्फ सुने नहीं, समझें। कभी कभी लोग जो कहते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। धैर्य रखें। बच्चों को जाने दें, उन्हें खुद सीखने दें।
आप उन्हें सब कुछ नहीं सिखा सकते। प्राइवेट स्पेस के बाद आखिरी अध्याय है कृतज्ञता का भाव। थैंक यू एक छोटा सा शब्द है, पर इसमें बहुत शक्ति है। अगर आप कृतज्ञ रहना सीख लें तो हमेशा खुश रहेंगे। कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, बल्कि हर हाल में भगवान का धन्यवाद करने के लिए है। चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र की शुरुआत में गुरुओं को धन्यवाद दिया। हमें भी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें प्रेरित किया है। हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह उठकर 10 ऐसी चीज़ें गिने जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाएं। इससे आप दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए एक किताब लिखें, अपनी ज़िंदगी के अनुभव लिखें, भले ही आपको लगे कि कोई पढ़ेगा नहीं। ये आपकी संतुष्टि की अभिव्यक्ति होगी। ये आपका थैंक यू कहने का तरीका है। कौन जानता है कल को आपके पोते पोती आपकी किताब पढ़कर आपसे थैंक यू कहेंगे। तो ये थी चाणक्य की वो सीखें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। ये किताब हर किसी के लिए है जो चाणक्य के ज्ञान को समझना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको चाणक्य के ज्ञान से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। कमेंट्स में बताएं कि आपको चाणक्य का कौन सा सबक सबसे अच्छा लगा।